Hello everyone, welcome back you all in my channel Ramakrishna Math Zone. Today again I will discuss about CSRNA December 2025 PYQ questions. Question number, question ID from 0141 to 0155, मतलब लास्ट 4 डिजिट के बारे में बात कर रहा हूँ जो आईडी का। मैं कॉन्टिन्यूसली इसके बारे में मतलब कंटिन्यू 141 to 155 तक 15 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओके, सी द क्वेश्चन इज गिवन दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू। बोल रहे द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ जेड इज अनकाउंटेबल। कौन सा स्टेटमेंट नेसेसरली ट्रू है? देखो जेड, जेड कौन है? काउंटेबल सेट है। जेड कौन है? काउंटेबल सेट है। फाइनाइट सबसेट, फाइनाइट सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट, काउंटेबल सेट इज again a countable set. Got my point? काउंटेबल सेट, तो जेड मेरा काउंटेबल सेट है। फाइनाइट सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, देन द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ जेड इज again countable, but it is given that it is uncountable, so first option is wrong. Okay, you got my point. Second option बोला कि f r2r is continuous one function and a subset of r is countably infinite, then fs is countably infinite set, then fs is countably infinite set. तो ये इसको कैसे अप्रोच किया जाए? इसको कैसे अप्रोच किया जाए? सी, इसको अप्रोच करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? इसको अप्रोच करने के लिए देखना है कि हमें ऐसा कोई ढूंढना है कि एफएस मेरा अनकाउंटेबल हो जाए। ठीक है, ठीक, अच्छा, ओके, अच्छा। सी देखो, इसको प्रूव करना और डिसप्रूव करना है। देखो एफ क्या दिया है? एफ मेरा दिया है, क्या है? एफ इज 1 1, एफ इज 1 1, ठीक है, एफ इज 1 1। नाउ द रेस्ट्रिक्शन फंक्शन एफ एस टू एफ एस इज ए बाइजेक्शन। गॉट इट? यू गॉट इट? दैट इम्प्लाइज एस का जो कार्डिनलिटी होगा एफ एस का कार्डिनलिटी दोनों सेम होगा। नाउ इट इज गिवन दैट एस क्या है? काउंटेबल, काउंटेबली इनफाइनाइट, एंड दोनों का बीच में बाइजेक्शन है, मतलब दोनों का कार्डिनलिटी सेम है। इसका मतलब एफ एस ऑल्सो सेम। एस जब काउंटेबली इनफाइनाइट होगा तब एफ एस भी काउंटेबली इनफाइनाइट होगा, तो मेरा सेकेंड ऑप्शन सही है। तो वी आर डन, बिकॉज ये पार्ट बी का क्वेश्चन है, ये पार्ट बी का क्वेश्चन है, सो वी आर डन। ठीक है ना? बट स्टिल हमें देखना है कि थर्ड और फोर्थ को एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि अभी हम लोग बस इसका सॉल्यूशन अप्रोच नहीं देख रहा है, इनका प्रॉपर सॉल्यूशन भी देख रहा है। एफ आर टू आर इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दिया है। देयर एग्जिस्ट एन अनकाउंटेबल सबसेट टी ऑफ आर, आर का एक सबसेट है, देन एफ टी इज अनकाउंटेबल। अच्छा देखो, एफ को बोला है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन और कुछ नहीं बोला। एफ को बोला है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो कंसीडर एफ एक्स इक्वल टू 0, हम कंसीडर कर सकते कि नहीं? देन देखो फॉर ऑल एक्स इन टी, फॉर ऑल एक्स इन टी, ठीक है, इसका मतलब एफ टी इक्वल टू 0,
बट टी मेरा अनकाउंटेबल था, देयर एग्जिस्ट एन अनकाउंटेबल सबसेट टी था, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, एफ टी तो मेरा 0 है एंड दैट इज काउंटेबल। गॉट इट, गॉट इट। तो थर्ड ऑप्शन मेरा गया। फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है दिस इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन टी सबसेट ऑफ इमेज ऑफ एफ। अच्छे से देखना, सॉरी कहां गया, R subset of image of F is countable set, then F inverse R is countable। अच्छा, हम ऐसे कंसीडर नहीं कर सकते क्या एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, फॉर ऑल एक्स, दैट implies R equal to 0, but F inverse R equal to F inverse singleton 0 equal to whole R। Got it, got it। So F inverse R is, that is क्या है ना, that is मेरा अनकाउंटेबल सेट है। Got it। एकदम धीरे धीरे एक एक करके सॉल्व करेंगे बट प्रॉपर लॉजिक देखेंगे, ठीक है। तो मेरा फोर्थ ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आपका आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नेसेसरली ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एस बी ए सबसेट ऑफ द ओपन इंटरवल 0,1 that consist of all real numbers alpha in 0,1 whose infinite decimal expression alpha equal to 0.a1 a2 a3 and that ai belongs to 0 to 4, that is the beauty for all I greater or equal to 1। इसका मतलब क्या, what it means, what it means, इसका मतलब ऐसा हुआ, इसका मतलब हुआ एस का जो साइज है ना, इसका साइज क्या होगा 3 पावर, दैट इज अनकाउंटेबल नंबर, अनकाउंटेबल। गॉट इट। इसका मतलब हमारा एस क्या है, अनकाउंटेबल है, मतलब डेसिमल प्लेस में जो है वो आइदर 0 से और 2 से और 4 से बनाया है, 3 नंबर से बनाया गया है, 3 नंबर से बनाया गया है, तो ये हो जाएगा अनकाउंटेबल। दैट ऑल्सो 0,1 क्या है, अनकाउंटेबल है, यू नो 0,1 ऑल्सो अनकाउंटेबल ना, तो 0,1 अनकाउंटेबल है, एस ऑल्सो अनकाउंटेबल। इसका मतलब सो एस एंड 0,1 बोथ हैव सेम कार्डिनलिटी। तो बोथ हैव सेम कार्डिनलिटी। क्वेश्चन बोल रहा है देयर इज ए बाइजेक्शन मैप बिटवीन एन एंड एस। देखो एन मेरा क्या है, इट इज काउंटेबल है, काउंटेबल है। एस क्या है, एस मेरा अनकाउंटेबल है। आप बताओ, आप खुद ही बताओ, इज इट पॉसिबल देयर इज बाइजेक्शन बिटवीन देम, बाइजेक्शन, इज इट पॉसिबल, बाइजेक्शन पॉसिबल है क्या? फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि एस मेरा काउंटेबल है, सॉरी अनकाउंटेबल है, एन मेरा काउंटेबल है, ठीक है, देयर इज नो बाइजेक्शन। सी सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है देयर इज एन सर्जेक्टिव मैप बिटवीन एस एंड 0,1। देखो एस का कार्डिनलिटी और 0,1 का कार्डिनलिटी इक्वल टू क्वांटिनम है, सेम है, अनकाउंटेबल है, सो देयर इज बाइजेक्शन बिटवीन देम। तो बाइजेक्शन है तो दैट इंप्लाइज सर्जेक्शन ऑल्सो देयर। गॉट इट। बाइजेक्शन है तो सर्जेक्शन ऑल्सो देयर। सो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, वी आर डन। बट थर्ड ऑप्शन को देख लेते हैं। 0,1 क्या था, अनकाउंटेबल था, उसको एस को हटाओगे, अनकाउंटेबल से अनकाउंटेबल के हटाओगे तो अगेन
अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल से अनकाउंटेबल को हटाया तो अगेन अनकाउंटेबल, बट n मेरा क्या है, काउंटेबल है। दिस वन काउंटेबल, दिस वन अनकाउंटेबल। इज देयर एनी बाइजेक्शन? नो। थर्ड ऑप्शन रॉन्ग। दोनों का सेम नेचर हो जाए, यहाँ पे तो दोनों का डिफरेंट डिफरेंट नेचर दिख रहा है। एस क्या है, काउंटेबल सेट है। 0,1 माइनस एस इज काउंटेबल, 0,1 माइनस एस इज अनकाउंटेबल। नो, एस इज अनकाउंटेबल और एस इज अनकाउंटेबल वी ऑलरेडी जस्टिफाइड। सो मेरा फोर्थ ऑप्शन ऑल्सो डिस्कार्टेड आउट। आपका आंसर जो हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ओके, यू गॉट माई पॉइंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है, देखो एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस एक्स एन स्क्वायर बाई एन। इसको और ध्यान से देखोगे तो बेसिकली बोला है फॉर ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर ए, रूट ए डिनोट द नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट, कंसीडर द सीक्वेंस डिफाइंड बाय दिस। इसका x1 क्या है, 1 है। x2 कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो रूट ओवर 1 प्लस 1 स्क्वायर बाई 1, तो बेसिकली ये होगा √2। ठीक है, x2 कंसीडर करोगे। x3 कैलकुलेट करोगे तो रूट ओवर 1 प्लस 2/2 इक्वल टू अगेन √2, एंड x4 कंसीडर करोगे तो रूट ओवर 1 प्लस 2/3 इक्वल टू रूट ओवर 5/3 एंड कंटिन्यू दिस प्रोसेस। ऐसे देखोगे तो आपको पता चलेगा द वैल्यूज सुप्रीमम का जो लिमिट है वो टेंड कर रहा है 1 पे। ठीक है, और अच्छे से देखना है तो एक्स एन प्लस 1 कॉन्वर्स टू एल, यहां से देखोगे तो मिलेगा एल इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस एल इंटू 0, यहां से मिल जाएगा एल का वैल्यू 1 है। ऐसे भी आप जस्टिफाई करके देख सकते हो, लिम सुप का जो वैल्यू आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, आपका आंसर होगा ऑप्शन 1, ना कि बाकी जो तीनों ऑप्शन है गलत हो जाएगा। आपका आंसर होगा ऑप्शन 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। चलो, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। फॉर ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर ए एफ एक्स दिया है, ठीक है ना वो, ठीक है। कंसीडर द फंक्शन एफ आर टू आर डिनोटेड बाय दिस, देन लिमिट फाइंड करने के लिए बोला है। रैशनलाइज कर दो इसको, क्या करोगे, एक्स इंटू ऊपर में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। रैशनलाइज करना था, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, ऐसा कर दिया तो दोनों कट गया, ऊपर में हुआ x तो नीचे क्या होगा, बेसिकली 1 प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर। तो नाउ लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो होगा क्या, 1 प्लस 0 प्लस रूट ओवर 1 प्लस 0, तो बेसिकली 1/1 प्लस 1, तो बेसिकली हाफ हो जाएगा। आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। अच्छा, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 54, इसको ध्यान से देखना जरा। सी, यहाँ पे ए 0, इन्फिनिटी टू 0, इन्फिनिटी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। एफ मेरा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस गिवन है। ओके, अच्छा, व्हाट अबाउट जी? जी क्या है, जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स, 0 लेस देन एक्स लेस और इक्वल टू 1, एक्स ग्रेटर देन 1। ध्यान से देखोगे तो जब 0 लेस देन एक्स लेस और इक्वल टू 1, तो दैट टाइम मतलब x1 x2 एनी, इसके यहां से लोगे तो x1 माइनस जी x2, इसका वैल्यू होगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, दैट इज बेसिकली x1 प्लस x2 x1 माइनस x2।
अभी ये बताओ लेस और इक्वल टू सम के इंटू x1 माइनस x2 हो जाएगा। ऑफ कोर्स दिस आर इन बिटवीन दिस, तो सम फाइनाइट नंबर इज देयर, तो इज सेटिस्फाइज लिप्सिच कंडीशन। लिप्सिच, ओके। अगेन when we consider x greater than 1 means x1 x2 greater than 1, that time gx1 minus gx2 इक्वल टू x1 माइनस x2। वी आर डन। यहाँ पे k का वैल्यू 1 है, सो वी दिस सेटिस्फाई लिप्सिच कंडीशन एट ऑल, so our g is uniformly continuous। you got my point? see g को हमें यूनिफॉर्म, we already verified that g is uniformly continuous, okay। we already verified that this one ऐसा होगा, तो इसको हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते, इक्वल टू है तो इसको हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते 2 इंटू x1 माइनस x2, तो वी आर डन बेसिकली। तो k हमें मिल गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहां से हम लोग दिखा दिए। अच्छा, g को यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस शो कर दिया। देखो और एक चीज आप ऐसे भी तो ले सकते हो ना, इफ 0 लेस देन x लेस और इक्वल टू 1 और लेस देन y, ऐसे ले सकते हो। इन दिस केस जी वाई माइनस जी एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू होगा y माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। यहां से ध्यान से देखो, यहां से ध्यान से देखोगे कि टू इंटू वाई माइनस वाई माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा मेरा y माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। बेसिकली होगा क्या ना, y माइनस 1 प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज ग्रेटर इक्वल टू 0। that implies we can say, सी देखो ये ऑब्जर्वेशन है। नाउ यू कैन राइट, यहां से क्या बोल सकते हैं, y माइनस एक्स का होल स्क्वायर लेस और इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस एक्स। तो नाउ बोथ साइड मॉड लेंगे तो ऐसा होगा। तो यहां से वी आर डन कि जी वाई माइनस जी एक्स का मॉड लेस और इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस एक्स। तो ये था थर्ड केस, ये था थर्ड केस। तीनों केसों के लिए दिखाया कि लिप्सिच कंडीशन मेरा होल्ड हो रहा है, लिप्सिच कंडीशन होल्ड हो रहा है, ऑल द केसेस के लिए होल्ड हो रहा है। इसका मतलब क्या, हमें क्या मिला, हमें मिला G इज ऑल्सो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। तो दोनों यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है, तो एफ कॉम्पोजिशन G ऑल्सो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस कहां पे, ऑन that domain 0, infinity, and G composition F also uniformly continuous on 0, infinity। तो both are uniformly continuous। आपका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, आपका आंसर जो हो जाएगा वो है फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दिस लॉगरिदमिक क्वेश्चन वाला, ठीक है, लॉग का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन में मूव कर लिया, और ये क्वेश्चन को करोगे कैसे, देखो ध्यान से देखना कि दिस वन कॉन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ 4 टू इंफिनिटी dx बाई x ln x पावर अल्फा ln ऑफ x पावर बीटा, दिस वन कॉन्वर्जेंट, ठीक है, मतलब दिस वन फाइनाइटली एक्सिस्ट, कॉची इंटीग्रल टेस्ट, ठीक है ना, फाइनाइटली एक्सिस्ट, ठीक है। दिस इज आवर केस, ठीक है, दिस इज आवर केस। तो लेट ln x इक्वल टू t, दैट इम्प्लाइज dx बाई x इक्वल टू dt। तो यहां से आएगा ln 4 दैट इज इक्विवेलेंट टू ln 4 टू इंफिनिटी dt बाई क्या होगा t पावर अल्फा
ln t पावर बीटा। ठीक है, गॉट इट। नाउ एक चीज ऑब्जर्व करना, जब अल्फा इक्वल टू 1, दैट टाइम मेरा जो ये इंटीग्रेशन है दैट इज dt बाई टी ln t पावर बीटा, ln 4 टू इंफिनिटी। यहां से ऐसा नहीं बोल सकते क्या ln ऑफ ln t क्या होगा ln 4 टू इंफिनिटी। यहां से हो जाएगा कि डस नॉट एग्जिस्ट। कब? इफ बीटा इक्वल टू 1। तो जब बीटा 1 हो रहा है दिस वन इज डाइवर्जेंट बट इट इज गिवन दैट कॉन्वर्जेंट। बट इफ बीटा ग्रेटर देन 1, दैट टाइम क्या होगा? इफ बीटा ग्रेटर देन 1 दैट टाइम क्या होगा? दैट टाइम आपका ये कन्वर्ट होके आ जाएगा कि ln t पावर माइनस बीटा dt इंटीग्रेशन ln 4 टू इंफिनिटी। यहां से आएगा ln t पावर माइनस बीटा प्लस 1 बाई 1 माइनस बीटा। ऊपर में क्या होगा? ln 4, यहां पे होगा इंफिनिटी। नाउ देखो ये बीटा ग्रेटर देन 1 है तो यहां से क्या मिलेगा? 1 माइनस बीटा क्या है? लेस देन 0 है। तो ये बेसिकली फर्स्ट पार्ट में क्या आएगा? फर्स्ट पार्ट में 0 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में 0 आ जाएगा माइनस 1 बाई 1 माइनस बीटा ऑफ ln 4 पावर में 1 माइनस बीटा। जो कुछ भी हो जाए दैट इज फाइनाइटली एग्जिस्ट। गॉट इट? दैट इज फाइनाइटली एग्जिस्ट क्योंकि बीटा ग्रेटर देन 1 है। तो इसका मतलब दिस सीरीज जब अल्फा इक्वल टू 1 है तब जाके फॉर ऑल बीटा ग्रेटर देन 1 इट इज कन्वर्जेंट। वी आर डन। बेसिकली थर्ड ऑप्शन मेरा सही है, बट फर्स्ट ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन के लिए आप ऐसे कंसीडर कीजिए, कंसीडर अल्फा इक्वल टू हाफ एंड बीटा इक्वल टू क्या है? अल्फा इक्वल टू हाफ एंड बीटा इक्वल टू consider alpha equal to half and beta equal to 2, you can easily discard 1 and 4th option are wrong. So आप कंसीडर कीजिएगा, आप कंसीडर करोगे तो वी आर डन। ठीक है, ठीक है। अल्फा का वैल्यू हाफ कंसीडर कर लो, वी आर डन। तो अल्फा 1 जब कंसीडर किया था तब बीटा के ऊपर रेस्ट्रिक्शन बना था, बट अल्फा जब 0 से 1 के बीच में हो जाएगा ना तब अल्टीमेटली हमारा वो डाइवर्जेंट हो जाएगा, मतलब डस नॉट एग्जिस्ट, तो सीरीज डाइवर्जेंट। आपका आंसर होगा, आपका आंसर कौन सा होगा? आपका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में आपको क्या दिया है? थर्ड ऑप्शन में आपको दिया है दिस वन। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन गया, आपका फर्स्ट ऑप्शन गया एंड फोर्थ ऑप्शन गया। ओके, अच्छा, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? सी एफ क्यू द फाइनाइट फील्ड, सी एफ क्यू बी द फाइनाइट फील्ड। ओके, फील्ड विथ क्यू एलिमेंट्स, ऑब्वियस है। नाउ टू ए बी ए 2n क्रॉस 2n मैट्रिक्स विथ एंट्रीज फ्रॉम एफ क्यू, रैंक ऑफ ए इक्वल टू n दिया है। W कैसे डिफाइन करके रखा? V कहां से आ रहा है? एफ क्यू 2n से आ रहा है, सच दैट ए भी इक्वल टू 0। इसका मतलब V बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ ए। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ W जो होगा वो डायमेंशन ऑफ कर्नल ए हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू n।
Got it? Rank of A plus nullity of A equal to 2n. यहाँ से n प्लस नालिटी A इक्वल टू 2n, यहाँ से नालिटी A इक्वल टू n आएगा ना, तो दैट्स वाई डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू n. Got it? Please enjoy these solutions, enjoy this approach. I using lot of hard work. I create this solution series. Okay, please enjoy it. Now this one done. Now see which of the following is the necessarily the number of n plus 2 dimensional subspace of FQ2n that contain W. देखो अच्छे से देखो, let V equal to FQ2n we want number of n plus 2 dimensional subspace U of V such that W subset of U. Then dimension of कोसेंट स्पेस V बाई W देखते हैं क्या होगा, डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W, दैट इज क्या होगा 2n माइनस n इक्वल टू n हो जाएगा. ठीक है. एनी सबस्पेस U with W सबस्पेस ऑफ U ठीक है, यू कंसीडर लाइक दिस corresponds got it. Also डायमेंशन ऑफ U बार, तो बेसिकली क्या है, डायमेंशन ऑफ U माइनस डायमेंशन ऑफ W. तो U का डायमेंशन क्या है n प्लस 2 माइनस डायमेंशन ऑफ W क्या है n है, तो दैट इज 2. ओके, यहाँ पे n मिला 2 मिला, तो मेरा फाइनल कंक्लूजन क्या है, क्वेश्चन क्या है, फिर से देखो क्वेश्चन है which of the following necessarily the number of n plus 2 dimensional subspace of FQ2n contains V. इसका मतलब यहां से हम ये नहीं कर सकते, रिक्वायर्ड प्रॉब्लम क्या है, काउंट द number of two-dimensional subspaces of an n-dimensional vector space over FQ2n, that is equal to q power n minus 1 q पावर n माइनस q बाई q स्क्वायर माइनस 1 q स्क्वायर माइनस q, और नहीं ले सकते क्योंकि अदरवाइज डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा. ये नंबर क्या है, ये नंबर गॉसियन बाइनोमियल कोएफिशिएंट. गॉट इट. तो आपका आंसर कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, ऑप्शन को देखो, ऑप्शन को देखोगे तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही है. ठीक है, दिस वन मेरा आंसर है. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन दिया है ए बी ए 3x3 मैट्रिक्स ओवर द कॉम्प्लेक्स नंबर with trace 1 determinant 1 C and one eigen value is 1. so trace क्या होता है sum of eigen values, दूसरा eigen value lambda and mu ले लेते हैं that is equal to 1. determinant क्या है 1 product of eigen values equal to 1. ये दोनों मिला के क्या होगा ना lambda plus mu equal to 0, lambda mu equal to 1. यहाँ से आएगा lambda equal to minus mu. तो दोनों मिला के फिर से आएगा क्या ना लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा इक्वल टू 1 दैट इज लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा. ठीक है ना, लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा. सो बेसिकली लैम्डा इक्वल टू आयोटा ले लेते हैं, म्यू इक्वल टू माइनस आयोटा हो जाएगा. ठीक है ना, तो बेसिकली मेरा आइगन वैल्यूज आया 1 आयोटा माइनस आयोटा. देखो ट्रेस भी होल्ड हो रहा है, डिटरमिनेंट भी होल्ड हो रहा है. नाउ बोल रहा है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए हैज रिपीटेड रूट्स. देखो ऑल आर डिस्टिंक्ट. 3x3 मैट्रिक्स है, 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू मिला, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में कैसे रिपीटेड रूट मिलेगा. वन ऑप्शन गया. एवरी आइगन वैल्यूज ऑफ ए हैज एब्सोल्यूट वैल्यू 1. देखो a प्लस आई बी का एब्सोल्यूट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. नाउ यू कैन चेक फॉर ऑल दिस एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू 1. ऑफ कोर्स यू कैन चेक फॉर एवरीथिंग. A does not have any eigen value with imaginary axis. देखो I तो है, माइनस I तो है, they are in imaginary axis. On the imaginary axis, तो मेरा थर्ड ऑप्शन गया. ए स्क्वायर देखो, अच्छा ए में ऐसे कंसीडर नहीं कर सकता हूँ क्या 1 0 0 0 आयोटा 0 0 0 माइनस आयोटा. तो दैट इम्प्लाइज ए स्क्वायर देखोगे तो क्या होगा 1 0 0 0 माइनस 1 0 0 0 माइनस 1 नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी. तो मेरा फोर्थ ऑप्शन गया. आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा सेकेंड ऑप्शन. ठीक है, यू गॉट इट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. सी देखो यहाँ पे दिया है दिस वन. ना बोल रहा है फॉर के इज दिस, दोनों का ट्रेस सेम है. ठीक है, नाउ देखो ये ऑप्शन है और कैरेक्टरिस्टिक मिनिमल पॉलिनोमियल के बारे में पूछेगा. जब भी मिनिमल पॉलिनोमियल के बारे में पूछेंगे तब हमें क्या आएगा, हमारा एक कॉन्सेप्ट आएगा जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, जॉर्डन ब्लॉक. ये कॉन्सेप्ट इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि मिनिमल पॉलिनोमियल को डिस्कस कर दिया जाएगा, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल का खेल आया तो हमारा दिमाग में आएगा जॉर्डन ब्लॉक, क्योंकि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर CSIR नेट. देखो मैं ऐसे कंसीडर कर रहा हूं, मैं m को ऐसा लिया, मैं m को ऐसे चूज कर लिया कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ठीक है, और n को क्या चूज किया 1 1 0 0 1 1 0 0 1. ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो आइगन वैल्यूज आर 1 1 1 सबके लिए, फॉर m एंड n बोथ के लिए. तो m स्क्वायर का आइगन वैल्यू एंड n स्क्वायर के लिए भी आइगन वैल्यू 1 1 1 ही होने वाला है, और सेम फॉर m q एंड n q. गॉट इट. तो सब के लिए आइगन वैल्यू कौन कौन है 1 1 1. सो वी आर डन, टेस्ट दोनों का सेम हो जाएगा. बट n स्क्वायर तो आइडेंटिटी के साथ बराबर नहीं होगा ना. nq also not equal to identity, but m square equal to identity, mq also equal to identity, because our m क्या है आइडेंटिटी है. इसका मतलब मेरा फर्स्ट ऑप्शन गया, सेकेंड ऑप्शन गया. अब तुम खुद ही बताओ, m और n को मैं ऐसे कंसीडर किया हूं, ये जॉर्डन ब्लॉक ऑफ 3x3 ऑर्डर का. यहाँ पे जॉर्डन ब्लॉक देखो 1x1 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक कंसीडर किया हूं. इसका मतलब m का मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ m क्या होगा लीनियर हो जाएगा, दैट इज t माइनस 1 यू कैन से. बट मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ n क्या होगा, n होगा t माइनस 1 का होल क्यूब. जितना ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक होगा उतना ऑर्डर का एक मिनिमल पॉलिनोमियल का जो ये होगा, मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल जो होगा उतना ऑर्डर का एक जॉर्डन ब्लॉक होना चाहिए.
तो 3 cos 3 एक जॉर्डन ब्लॉक है, तो मिनिमल पॉलिनोमियल इज दिस, बट m तो डायगोनल है, तो दोनों का बट कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम है, क्योंकि आइगन वैल्यूज आर 1 1 1। दोनों का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तो सेम है, बट मिनिमल पॉलिनोमियल आर नॉट सेम, यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ जॉर्डन ब्लॉक। गॉट इट? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? दिस वन, आई डिनोटेड 3 cos 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन any 3 distinct matrices A, B, C. Which of the following statement is necessarily true? देखो, कोई भी एक मैट्रिक्स A है, A का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को तो ये सेटिस्फाई करता है ना, तो जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ A है, Ax इक्वल टू 0, by Cayley-Hamilton theorem every square matrix satisfy its own characteristic equation। इसका मतलब this equal to 0। got it? by Cayley-Hamilton theorem, right? By Cayley-Hamilton theorem we can say that, by Cayley-Hamilton। okay, now see, हम ऐसे एक पॉलिनोमियल कंसीडर कर रहा है, मैं ऐसे एक पॉलिनोमियल कंसीडर कर रहा हूं, दिस, ठीक है, ये टी से डिनोट कर रहा हूं, तो टी बी टी, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए बी सी का प्रोडक्ट, ऑटोमेटिकली दिस इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0, पी सी इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ क्वेश्चन क्या है, हमें क्या चाहिए? एफ डी इक्वल टू आई चाहिए। ठीक है, कंसीडर डी इक्वल टू लैम्डा आई, से यू कैन से डी इक्वल टू लैम्डा आई, देन पी डी इक्वल टू पी ऑफ लैम्डा आई, इसका मतलब पी लैम्डा आई। ओके, गॉट इट? ऐसा तो होता है पॉलिनोमियल का प्रॉपर्टी वाइज, तो हम लिख सकते हैं। नाउ यहां से हम ये नहीं बोल सकते क्या, मतलब यहां से हम लोग क्या, सी देखो, अभी हम एफ कंसीडर कर रहे हैं, अभी हम एफ कंसीडर कर रहे हैं कैसे? 1 बाई पी लैम्डा पी ऑफ टी। देखो अच्छे से ध्यान से देखो, मैं कंसीडर कर रहा हूं, डिफाइन कर रहा हूं बेसिकली एफ को, क्योंकि हमें यहाँ पे एफ दिया है, ठीक है ना, एफ ऐसे कंसीडर कर रहा हूं। देखो, सिंस पीटी इज नॉट ए जीरो पॉलिनोमियल, सी देखो पीटी तो जीरो पॉलिनोमियल नहीं है ना, वी कैन चूज सम रियल नंबर लैम्डा, वी कैन चूज सम लैम्डा, सम रियल नंबर लैम्डा सच दैट पी ऑफ लैम्डा नॉट इक्वल टू 0। गॉट इट? ठीक है, ना यहां से हम देखो एफ ऑफ ए कैलकुलेट करो, 1 बाई पी लैम्डा पी ए दैट इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ बी इक्वल टू 0, सिमिलरली एफ ऑफ सी इक्वल टू 0। नाउ एफ ऑफ डी कैलकुलेट करोगे तो 1 बाई पी लैम्डा और पी ऑफ लैम्डा इंटू आई दैट इज आई। ठीक है, क्योंकि पी लैम्डा मेरा नॉन जीरो है, क्योंकि पी लैम्डा मेरा नॉन जीरो है, यहां से हम बोल देंगे मेरा जो ए ऑप्शन है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज राइट, ट्रू ऑलवेज। देखो क्वेश्चन को फिर से देखना, क्वेश्चन बोल रहा है देयर एग्जिस्ट डी इन 3 cos 3 आर मैट्रिक्स रियल नंबर का पॉलिनोमियल एफ सेटिस्फाइंग दिस आर 0 एंड एफ डी इक्वल टू आई, तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा सही है ऑलवेज, तो नेसेसरली ट्रू, ए ऑप्शन इज करेक्ट, वी आर डन। बट व्हाट अबाउट 2 3 4? 2 3 4 बोल रहा है एफ ए एफ बी तो 0 है इसके लिए, बट एफ सी आई है, एफ डी आई है। सी देखो, फॉर ऑप्शन 2 to 4, हम ऑप्शन 2 to 4 के लिए रिक्वायर क्या है? एफ ए इक्वल टू एफ बी इक्वल टू 0 बट एफ सी इक्वल टू आई। ठीक है ना, एफ ए एफ बी तो 0 है, एफ सी इक्वल टू आई है, और एटलीस्ट हमें कुछ चाहिए कि एफ सी आई हो जाए।
but that is not always possible. Try to understood. That is not always possible. That is not always possible. ठीक है, क्यों? क्योंकि if as a example if you choose a, b, c are similar in a way that forces any polynomial 0 on a is also 0 in c. सी देखो, ध्यान से देखो, if a, b, c are similar in that way, such a way that forces any polynomial 0 in a that must be 0 in c. मतलब मेरा f a 0 हो जाएगा तो that फोर्स कर रहा है f c ऑल्सो 0, बट मेरा हम ऐसे चूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे बोल रहा है कि एफ सी आई होगा, एफ सी आई होगा, एफ सी आई होगा. दैट आर नॉट नेसेसरली ट्रू इन जनरल. गॉट इट? गॉट इट? ओके. अच्छा, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. बोला है बी बी ए 4 cos 4 पॉजिटिव डेफिनाइट रियल मैट्रिक्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज गिवन दैट कि BBA 4 cos 4 positive definite symmetric matrix means B transpose equal to B. ये तो given है. Now inner product given by this, मतलब inner product of VW equal to V transpose BW. ओके, ये दिया है, ये दिया है. अच्छा, यहां से ऐसा नहीं बोल सकते क्या B V का ट्रांसपोज W. क्यों? क्योंकि यूज दिस प्रॉपर्टी. गॉट इट? क्योंकि B मेरा सिमेट्रिक है. तो दिस इंप्लाइज क्या? V ट्रांसपोज B ट्रांसपोज एंड B ट्रांसपोज इक्वल टू दिस. बेसिकली इसको मैं लिख रहा हूं V ट्रांसपोज B ट्रांसपोज W एंड नेक्स्ट स्टेप इज दिस. ठीक है, इतना तो बोल सकते हैं. अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड. V and W are eigenvectors of B for distinct eigenvalues. That is very important. मतलब B lambda equal to V lambda, sorry B lambda sorry क्या बोल रहा है? लैम्डा. आइगन वैल्यू का डेफिनेशन क्या है? बी भी इक्वल टू लैम्डा बी. वही तो बोलो, ये तो स्केलर है. ठीक है ना. एंड बी डब्ल्यू इक्वल टू म्यू डब्ल्यू एंड लैम्डा नॉट इक्वल टू म्यू. यही गिवन है. नाउ भाई ध्यान से देखो, V कोमा डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट क्या होगा? V ट्रांसपोज बी डब्ल्यू. यहां से देखो V ट्रांसपोज म्यू डब्ल्यू. यहां से देखो म्यू V ट्रांसपोज डब्ल्यू. दैट इक्वल टू 0 बिकॉज V एंड W क्या है? आइगन वेक्टर फॉर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज. डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज of a symmetric matrix. इसका मतलब दे आर ऑर्थोगोनल मीन्स V ट्रांसपोज W इज 0 ऑलवेज इन दिस केस, इन दिस सिचुएशन. तो ऐसा सिचुएशन दिया गया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उनका डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के लिए दो आइगन वेक्टर है V एंड W, दे मस्ट बी ऑर्थोगोनल. सो दिस 1 0. तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, बट हमें क्या ढूंढना है? फॉल्स. सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है? सेकेंड ऑप्शन आपको बोल रहा है V बी ए आइगन वेक्टर ऑफ B, W नॉट इक्वल टू 0 सच दैट W कोमा V का इनर प्रोडक्ट 0 है. देन W इज द आइगन वेक्टर ऑफ B. सी देखो, मैं B को ऐसे कंसीडर कर रहा हूं. B है मेरा 1 2 3 4 डायगोनल मैट्रिक्स, बाकी सारे के सारे 0 है. ठीक है. नाउ V कोमा W का इनर प्रोडक्ट क्या होगा ना? V क्या है? V भी है आइगन वेक्टर ऑफ B. तो B का एक आइगन वेक्टर. लेट V इक्वल टू E1. ठीक है. देन E1 ट्रांसपोज BW दैट इज इक्वल टू BW. दैट इज इक्वल टू, एक्चुअली मैं W को ऐसे कंसीडर करूंगा, W
equal to E1 plus E2 plus E3, that is basically 0 1 1 0. that time देखो ये कंसीडर करने के बाद क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2 plus 3 इक्वल टू दैट इज कहाँ मिलेगा, देखो हाँ BW E1 ट्रांसपोज BW, E1 क्या है, E1 मीन्स मैं बेसिकली इसके बारे में बोल रहा हूँ 1 0 0 0, गॉट इट. E1 में इसको कंसीडर किया, दिस E1 BW दैट इज बेसिकली होगा क्या पता है, दैट इज होगा आपका क्या है ना 1 0 0 0 इंटू BW क्या होगा, BW होगा आपका 0 2 3 0. इन दोनों का इनर प्रोडक्ट करोगे तो 0 हो रहा है, बट W इज ए आइगन वेक्टर ऑफ B. W को मैं कैसे कंसीडर किया हूं, E2 प्लस E3 का सम. देखो भाई मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, W को मैं स्मार्टली देखो B का जो आइगन वेक्टर्स कौन कौन होंगे पता है, स्टैंडर्ड E1 E2 E3 E4 हो जाएगा. क्लियर. मैं V को E1 कंसीडर कर लिया, बट W को क्या लिया हूं, E2 प्लस E3. देन चूज V इक्वल टू E1 एंड W इक्वल टू दिस. देन V कोमा W का इनर प्रोडक्ट इज 0, बट W क्या आइगन वेक्टर है, नो नेवर. सम ऑफ टू आइगन वेक्टर नॉट नेसेसरली आइगन वेक्टर. W इज एन आइगन वेक्टर ऑफ B, नो नॉट एट ऑल. हमें क्या चाहिए, फॉल्स. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2 ऑप्शन. ठीक है, बट हम बाकी 2 ऑप्शन को भी देख लेंगे. बोला है फॉर एनी सबस्पेस, थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, एनी सबस्पेस W ऑफ R4, उसको हम क्या लिख सकते हैं, एनी सबस्पेस फाइनाइट डायमेंशनल तो होगा, उनको हम लोग W प्लस W का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का इनर प्रोडक्ट की कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं. ऑलवेज ये डायरेक्ट सम की बात कर रहा हूं, ऑलवेज ट्रू. तो दिस वन ट्रू है, ठीक है ना. एंड W सबस्पेस ऑफ R4 is an eigenspace of B. W has an orthogonal basis as well as orthonormal basis. See, any finite dimensional inner product space has an orthonormal basis for every subspace. देखो R4 क्या है भाई बताओ, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस यू कैन से, राइट. फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस, उनका सबस्पेस लिया W के लिए एक बेसिस तो मिल जाएगा. उनको हम लोग यूजिंग ग्राहम स्मिथ हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्थोगोनल बना सकते हैं. और उसको ऑर्थोगोनल एक बार बना लिया तो उनको नॉर्म से डिवाइड कर देंगे तो ऑर्थोनॉर्मल बन जाएगा. तो फोर्थ ऑप्शन ऑलवेज ट्रू, बट हमें चाहिए फॉल्स स्टेटमेंट. आपका आंसर होगा ऑप्शन 2. गॉट इट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जस्ट वेरी ब्यूटीफुल. आई कैन से यू, आई कैन प्रॉमिस यू दैट क्वेश्चन इज वेरी ब्यूटीफुल. सी हियर बोल रहा है दिस इज द आवर क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया है एंड ए बी ए इन्वर्टेबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है एंड ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है. ये दोनों प्रॉपर्टी गिवन है. ओके, try to understand which of the following statement is necessarily true. Friend, I one reminder for you. See, for creating this video I need lot of efforts, but मतलब खुद को मोटिवेट रखने के लिए आपका सपोर्ट तो जरूरत है ना, कि आपको अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करके जाइए. आपको मतलब आपको जितना अच्छा लगेगा, आप जितना मेरे को सपोर्ट करोगे मैं उतना मोटिवेट रहूंगा एंड आपको ऐसा कंटेंट डेली प्रोवाइड करता जाऊंगा. ओके, ट्राई टू सपोर्ट मी एज वेल. ओके, सी नाउ assume that there exists this in C minus 0, C3 minus 0, obviously C3 means C cross C, right, such that
एफ अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। ना बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोला है देयर एग्जिस्ट ए बी सी इन R3 माइनस 0 सच दैट ए बी सी इक्वल टू 0। सी ऐसा होगा क्या? अच्छा, मैं ए को आई कंसीडर करते हैं। मैं ए को आई कंसीडर किया, देन एफ एक्स क्या होगा बताओ? एफ एक्स वाई जेड क्या होगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। बट बोल रहे देयर एग्जिस्ट ए बी सी कहां पे मिलेगा? R3 माइनस 0 0 पे। इज इट पॉसिबल? इसका मतलब ओनली पॉसिबल ए बी सी इक्वल टू 0 0 0। दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। ओके, सो मेरा फर्स्ट ऑप्शन इज डिस्कार्टेड आउट। बट हमें चाहिए क्या? नेसेसरीली ट्रू। व्हिच वन इज नेसेसरीली ट्रू? अच्छा, फॉर सेकेंड ऑप्शन बोला देयर एग्जिस्ट दिस इन R3 माइनस 0 सच दैट ए बी सी इक्वल टू 0, देन ए बी सी इन क्यू क्यू, मतलब रैशनल में जाना चाहिए। अच्छा, मैं ऐसे कंसीडर करूं एक दिस वन 1 0 0 0 0 1 0 0 0 माइनस 2, देन एफ एक्स क्या होगा बताओ? सॉरी, एफ एक्स वाई जेड क्या होगा बताओ? ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 जेड स्क्वायर। तो कंसीडर एफ ऑफ √2 कोमा 0 कोमा 1। ठीक है, ठीक है। देखो, इसको मैं 0 ले सकता था, बट हमें तो इन्वर्टेबल चाहिए, हो जाएगा। सिमेट्रिक चाहिए, हो जाएगा। दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना है। इसके लिए भी हुआ था, इसके लिए भी तो होंगे दोनों प्रॉपर्टी। नाउ देखो दिस वन इक्वल टू 2 प्लस 0 माइनस 2 इक्वल टू 0, बट √2 0 1 does not belongs to q। इट इज इन q कॉम्प्लीमेंट q, राइट? सो मेरा सेकेंड ऑप्शन भी गया। बोले देयर एग्जिस्ट मस्ट फॉर सच दैट दिस वन होल्ड, देन दिस मस्ट बी इन q, बट दैट इज नॉट द केस। इन दिस केस दैट इज इन q कॉम्प्लीमेंट। यू गॉट इट? यू गॉट माई पॉइंट? सेकेंड ऑप्शन डन, सेकेंड ऑप्शन ऑल्सो फॉल्स। थर्ड ऑप्शन इज given that ABC in Z3 if ABC equal to 0 is finite number. See, try to understand if x y z, मैं a को ऐसे कंसीडर कर रहा हूं 1 0 0 0 1 0 0 0 माइनस 1, ऐसे कंसीडर किया। देन एफ एक्स वाई क्या हो जाएगा? आपको क्लियरली दिख जाएगा ना। मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, मतलब जो क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया हुआ था उसको सिंप्लीफाई करके, राइट? ऐसा जो सिनारियो है, सॉरी ये वाई स्क्वायर है, ऐसा जो सिनारियो है दिस वन इक्वल टू 0, यहां से देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, ऐसा सिनारियो आएगा। ट्राई टू अंडरस्टूड माई कॉन्सेप्ट। सी देखो, जब ए बी सी इन जेड क्यू में है ना, एफ ए बी सी इक्वल टू 0, दैट इज फाइनाइट सेट। अच्छा, चूज x इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर एंड y इक्वल टू 2mn, z इक्वल टू m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। सॉरी, नो, इसको m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर पकड़ो, इसको प्लस। देखो कितना अच्छा है। प्लीज प्लीज, फॉर दिस आई नीड लॉट ऑफ एफर्ट्स। ट्राई टू अंडरस्टूड दैट। देखो मैं ऐसे कंसीडर किया, क्यों भाई? देखो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ? 4m स्क्वायर n स्क्वायर। दिस पार्ट क्या है भाई? दिस स्क्वायर जेड है, तो जेड स्क्वायर माइनस दिस पार्ट क्या है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है ना, दिस पार्ट क्या है? दिस पार्ट है वाई स्क्वायर। यहां से आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। कौन सा लॉजिक है भाई? दिस वन इज आवर पाइथागोरियस थ्योरम। Pythagorean, you can write triplet.
ट्रिपल्स, ओके ठीक है, गॉट इट। देखो दैट्स द ब्यूटी। तो ये जो है, ये जो सॉल्यूशन सेट है एक्स वाई जेड का, दैट इज काउंटेबल है क्या, मतलब सॉरी दैट इज काउंटेबल तो है, फाइनाइट थोड़ी है, दैट इज काउंटेबली इनफाइनाइट, गॉट इट, काउंटेबली इनफाइनाइट। सो वी आर डन। सो मेरा जो थर्ड ऑप्शन था वो गया, तो मेरा सिचुएशन बच रहा है 4, तो हमें चाहिए था नेसेसरली ट्रू, वी आर डन, ठीक है ना, वी आर डन। क्यों 4 ऑप्शन को मैं ऐसे छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ूंगा, बोला इसको प्रूव भी कर देंगे। देखो देखो कितना कॉन्सेप्ट चाहिए। इफ देयर एग्जिस्ट ए बी सी इन क्यू क्यू माइनस 3 0 0 0 मतलब नॉन जीरो एलिमेंट सच दैट दिस देन ए इज पॉजिटिव आइगन वैल्यू और नेगेटिव आइगन वैल्यू। ट्राई टू अंडरस्टैंड द ब्यूटी। देखो ए पॉजिटिव डेफिनाइट, इन दिस केस पॉजिटिव डेफिनाइट, इन दिस केस क्या होगा, v कोमा v का इनर प्रोडक्ट मीन्स बेसिकली v ट्रांसपोज a भी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल v नॉट इक्वल टू 0, सो इट कैन नॉट बी 0, गॉट इट। अच्छा ए क्या है, नेगेटिव डेफिनाइट, नेगेटिव डेफिनाइट, यहां से क्या होगा ना, v कोमा v का इनर प्रोडक्ट मीन v ट्रांसपोज a भी लेस देन 0 फॉर ऑल v नॉट इक्वल टू 0, सो इट कैन नॉट बी 0, गॉट इट। द ओनली केस व्हेन v ट्रांसपोज a v इक्वल टू 0 that implies a is semi definite, मतलब और इनडेफिनाइट, यू कैन से इनडेफिनाइट होगा मतलब सेमी डेफिनाइट होगा, मतलब आइगन वैल्यूज का मिक्सचर होगा। दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स वी आर डन। सी देखो क्वेश्चन तो वही बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है दिस वन इक्वल टू 0 देन ए इज पॉजिटिव आइगन वैल्यू और नेगेटिव आइगन वैल्यू। देखो पॉजिटिव आइगन वैल्यू मीन्स पॉजिटिव डेफिनाइट होगा, तो देन दिस वन ग्रेटर देन 0, नेगेटिव डेफिनाइट मीन्स नेगेटिव आइगन वैल्यू होंगे, दैट मीन्स लेस देन 0, ठीक है। बट 0 कब होंगे, तब इनडेफिनाइट केस, बट बोल रहा है देन ए बी आर पॉजिटिव आइगन वैल्यू नेगेटिव आइगन वैल्यू, ठीक है ना, दैट इज नेसेसरली ट्रू, यू गॉट इट। ए इज positive eigenvalue or negative eigenvalue, of course that is true, otherwise there is not case. So a must be indefinite, which for symmetric matrix means it has at least one positive and at least one negative eigenvalue, okay. So 4 is the necessarily true option, you got my point, you got my point, at least one positive eigenvalue, at least one negative eigenvalue, then we are done, okay. Next question, what is the next question? See here the question is given like this, बोला गया d को बोला गया है यूनिट डिस्क, दिस वन इज आवर d एंड x को ऐसे डिफाइन करके रखा है। अच्छा थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो f0 का हल क्या है, f0 होगा f0 बाय 1 माइनस f0 का होल स्क्वायर। यहां से ये नहीं बोल सकते क्या f0 का होल क्यूब इक्वल टू 0, जहां से बोलेंगे f0 इक्वल टू 0, ओके, ये तो बोल सकते हैं। अच्छा f0 इज 0, अच्छा 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 f is holomorphic and f satisfies this one, तो इसको सेटिस्फाई करता है। अच्छा assume f is not identically 0, f is not identically 0, let m greater or equal to 1 be the smallest index with Taylor coefficient, be the smallest index with Taylor coefficient
ए एम नॉट इक्वल टू 0। एफ जेड को कैसे कंसीडर किया ना, ए एम जेड पावर एम प्लस हायर ऑर्डर टर्म। ओके, गॉट इट। तो एफ टू जेड क्या होगा तुम खुद ही बताओ, मतलब यू कैन से जेड टू जेड से रिप्लेस हो जाएगा तो टू पावर एम जेड पावर एम प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। नाउ देखो, नाउ एफ जेड बाई 1 माइनस एफ जेड का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एफ जेड से 1 प्लस एफ जेड स्क्वायर प्लस एफ जेड पावर 4। ये जो नीचे वाला टर्म था उसको इन्वर्स करके ऊपर लिखे गया, जा सकते हैं एंड देन कंटिन्यू। तो यहां से क्या होगा, एफ जेड प्लस हायर ऑर्डर टर्म। अच्छा, एक चीज तो ऑब्जर्व करना, वी गेट एफ टू जेड इक्वल टू एफ जेड लाइक दिस। बाकी मतलब हायर ऑर्डर टर्म भी है उधर। तो ए एम टू पावर एम जेड पावर एम इक्वल टू ए एम जेड पावर एम। यहां से हम ऐसा बोल सकते ए एम टू पावर एम माइनस 1 जेड पावर एम इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से हम ऐसा नहीं बोल सकते 2 पावर एम माइनस 1 ए एम इक्वल टू 0, अदरवाइज कैसे 0 होगा, राइट। जेड तो 0 नहीं है ना, ठीक है ना। तो यहां से सिनेरियो क्या होगा, ए एम इक्वल टू 0, ए एम इक्वल टू 0। ठीक है, ए एम इक्वल टू 0 सही है क्या, सही है क्या। यहां से और 2 पावर m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बेसिकली मैं इसको कंसीडर किया। यहां से क्या बोल रहा है, आवर एजम्पशन जो था, एजम्पशन इज रॉन्ग। मतलब हमने क्या कंसीडर किया था, एफ इज नॉट आइडेंटिकली 0, ये कंसीडर करके चल रहा था। देन बोल रहा है दिस वन इज 0, देन एम 0। भाई एम 0 हो जाएगा बट एम तो नॉट इक्वल टू 0। देन 2 पावर m माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब m इक्वल टू 0, बट वेयर इज m नॉट इक्वल टू 0, बट हम तो m ग्रेटर इक्वल टू 1 कंसीडर किए थे। तो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, दैट इज बेसिकली गेट कॉन्ट्राडिक्शन, सो दैट इम्प्लाइज f is identically 0. Now see the options. f is identically 0. तो बेसिकली मुझे क्या मिला, x इक्वल टू 0, दैट इज सिंगलटन, दैट इज f has exactly one element. f is अनकाउंटेबल, नो भाई, सिंगलटन मतलब सेट कैसे अनकाउंटेबल हो जाएगा। x इज इनफाइनाइट एंड काउंटेबल, नो नेवर। इनफाइनाइट कहां से हो जाएगा, every element of x is an open map, no. Singleton set may be open, may be closed, may not be open as well, means got it ना। it may not be open means maybe it is closed, so we are done। so आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन and I hope this one again beautiful for you। see the beauty of this question। Here S be a finite subset of C containing 0। देखो, S be a finite subset of C containing 0 and if C minus S to C be a holomorphic function which has a simple pole at 0। Try to understand holomorphic and it has simple pole at 0। तो हम FZ को ऐसे कंसीडर कर रहे हैं, A इनवर्स 1 बाई जेड प्लस A0 प्लस A1 जेड प्लस A2 जेड स्क्वायर प्लस कंटिन्यू दिस प्रोसेस where provided A minus 1 not equal to 0, then it is holomorphic as well and it has a pole of 0। ठीक है ना, pole simple pole। try to understood that this pole is not मतलब पोल का ऑर्डर सिंपल बोल दिया, मतलब ऑर्डर इज 1, सो दैट्स वाई दिस टर्म, अदरवाइज
a minus 2 by z square also there. If their order is 2 होता 3 होता तो a minus 3 by a suffix में minus 3 by z cube and continue this process. But यहाँ पे simple pole बोल के रखा. That is the beauty. Okay. r greater than 0 and gamma r. See, देखो r greater than 0 and gamma rt is this. r e power 2 pi I t for t in 0, 1. Which of the following statement is true? See, देखो f1 by z has a removable singularity at 0. See, हम fz को ऐसे कंसीडर कर रहे हैं 1 by z plus z. It has pole at 0 and it is holomorphic function under c minus s. C is the finite subset of C containing 0. Got it? ठीक है, s तो c से s को हटा दिया तो 0 इसके अंदर है नहीं, तो होलोमॉर्फिक फंक्शन है, बट इसका पोल है सिंपल पोल एट 0, तो fz कंसीडर किया. तो आप खुद ही बताओ f ऑफ 1 by z क्या होगा, z plus 1 by z. It has pole at 0 and that pole is simple, but simple और multiple हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बोला रिमूवेबल सिंगुलरिटी, बट यहाँ पे तो पोल है. That implies not removable singularity. Removable singularity. Okay. तो इसका मतलब this one गया, this one done. ठीक है. अच्छा, सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है f1 by z has essential singularity. अच्छा भाई, f z को मैं ऐसे कंसीडर किया 1 by z. स्मार्टली देखना पड़ेगा, फर्स्ट के लिए फर्स्ट जैसा ऑप्शन ढूंढना था. दिस वन एफ जेड, इट एफ जेड इज एफ ऑफ 1 by z इज z, दैट इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी, नो सिंगुलरिटी बेसिकली. सो इट हैज नो सिंगुलरिटी, नॉट एसेंशियल सिंगुलरिटी. एसेंशियल सिंगुलरिटी एट 0. 0 पे कहाँ एसेंशियल सिंगुलरिटी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना. सो गया. थर्ड ऑप्शन के लिए क्या करोगे, थर्ड ऑप्शन बोल रहा है इफ इंटीग्रेशन, सी ट्राई टू अंडरस्टूड माई थॉट, सी हेयर इंटीग्रेशन gamma r fz dz equal to 0 for some r greater than 0, then s is not a singleton. see देखो इंटीग्रेशन गामा आर एफ जेड डी जेड इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई आयोटा रेसिड्यू ऑफ एफ एट 0. 0 इज द ओनली सिंगुलर पोल. सी दैट इज इक्वल टू 0, गिवन फॉर सम आर ग्रेटर देन 0, बट मेरा मॉड जेड क्या है, लेस देन आर, अकॉर्डिंग टू दैट गिवन गामा आर. गिवेन गामा आर, ये जो गिवेन था दैट इंप्लाई कर रहा है मॉड जेड लेस देन आर, बट इसके अंदर वन सिंगुलर पॉइंट होगा क्या, वन सिंगुलर पॉइंट होगा क्या, ट्राई टू अंडरस्टूड. देखो सिंगुलरिटी मिलेगा इसके अंदर मॉड जेड लेस देन आर, आर के अंदर देखो इफ इट इज 0 फॉर सम आर, सपोज हम मान लेते हैं फॉर सम आर के लिए ये 0 है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन मोर सिंगुलरिटी इनसाइड. देखो ए इसके अंदर है, इनसाइड में है, तो माइनस ए भी तो इनसाइड में है, तो ए है तो माइनस ए भी होंगे, तो एटलीस्ट 2 हो जाएंगे, तो दैट इज द कॉन्ट्राडिक्शन. सो वी आर डन. देखो एस इज ए सिंगलटन सेट, नो भाई, ए होगा तो माइनस ए भी ए के अंदर चला जाएगा, तो सिंगल सी एस क्या हो गया, ए होगा तो माइनस ए चला जाएगा, तो एस इज नॉट सिंगलटन, तो वही बोला है. तो बोला क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द नेसेसरीली ट्रू, तो मेरा थर्ड ऑप्शन ट्रू है. व्हाट अबाउट फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन बोला एस इज नॉट सिंगलटन सेट
and this one is 0 for r greater than 0 such that this one equal to phi. सी देखो मैं एक एग्जाम्पल ढूंढ के देता हूं. सी मैं एस को ऐसे कंसीडर कर लेते हैं 0,2 और मैं एफ जेड को ऐसा कंसीडर किया 1/z प्लस 1/z माइनस 2. इफ 0 लेस देन r लेस देन 2 ओनली 0 इनसाइड. ठीक है. इन दिस केस इंटीग्रेशन गामा आर एफ जेड इक्वल टू क्या होगा 2 पाई आई होगा प्लस 0 होगा इक्वल टू 2 पाई आई. अच्छा. इफ r ग्रेटर देन 2. ठीक है. इन दिस केस 0 एंड 2 बोथ इनसाइड. कौची इंटीग्रल फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा इंटीग्रेशन गामा आर एफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 2 पाई आयोटा इंटू 1 प्लस 2 पाई आयोटा इंटू 1. ठीक है. तो बेसिकली हो जाएगा 4 पाई आयोटा नॉट इक्वल टू 0. ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी नॉट इक्वल टू 0 है. बट क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है ये दोनों का फाई होना चाहिए. ऑफ कोर्स फाई है. एंड जेड इज नॉट सिंगलटन सेट and this one 0 such that this, so this one never 0. s को नॉट सिंगलटन पकड़ा एंड दैट टाइप f को हम लोग ऐसे कंसीडर किया दैट इंटीग्रेशन इज नेवर 0. एक बार तो 2 पाई आयोटा आ गया और दूसरी बार 4 पाई आयोटा आ गया. दोनों के दोनों नॉट इक्वल टू 0 है. तो मेरा फोर्थ ऑप्शन डिस्कार्ड आउट हो गया. आपका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन. गॉट इट. देखो बहुत सारा क्वेश्चन था, 15 क्वेश्चन को एक साथ टैकल करना था. थोड़ा सा कुछ बोलने के टाइम इधर उधर मिस्टेक हो सकता है बट इन जनरल कॉन्सेप्ट आई थिंक होपफुली आपके लिए क्लियर तो है. ठीक है. अच्छा. आई थिंक दिस वन लास्ट क्वेश्चन. आई होप सो दिस वन में भी लास्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी. दिस वन का आईडी नंबर का लास्ट 4 नंबर है 0155. सी देखो H is holomorphic function c minus 0 such that this one hold. ठीक है. For every n greater or equal to 1 f and z is this. D denote the open unit disk this. Which of the following statement is necessarily true? Which of the following statement is necessarily true? अच्छा. For all z with mod z greater than 1, the sequence is converges. अच्छा. mod z equal to 1 हम मान लेते हैं. Then zk does not go to infinity. Try to understood. So no this is guaranteed. ओके. इसका मतलब सीरीज में बी डाइवर्जेंट. गॉट इट. सी ट्राई टू अंडरस्टूड दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट. इसका मतलब दिस सीक्वेंस may not be convergent. May not be convergent. May not be convergent. Okay, we are done. So which of the following statement is necessarily true? This one तो गया. ठीक है. Got it. अच्छा. दूसरा ऑप्शन for all z in d minus 0 the sequence is converges. mod z less than 1 for zk tends to 0 but h may have essential singularity.
एट 0। हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं, h ऑफ w को ऐसे कंसीडर करो कि e पावर 1 बाई डब्ल्यू माइनस और एग्जाम्पल, यू कैन एग्जाम्पल की तरह आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, दैट मेकिंग ए जेड पावर के ब्लो अप, राइट, दैट implies converges is not necessary. Got it? Again, see, so second option also discarded out. The sequence fn converges pointwise to the holomorphic function d minus this. देखो mod z less than 1 points in the 3, मतलब ये जो 3 ऑप्शन है इसके लिए these points are there, so points, so the same issue happen here near 0, prevents claim. So मेरा जो थर्ड ऑप्शन है दिस ऑल्सो डिस्कार्डेड आउट, तो आपका कौन सा ऑप्शन बच रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू, ऑफ कोर्स ऑप्शन 4 इज नेसेसरली ट्रू। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था एंड आई होप दिस आर द टोटल 1 to 15 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट बी। I hope this solution series is really helpful for you. If you got some help from these video lectures series, please subscribe, support and share my channel. Thank you.